राहुल गांधी झगड़ा करके अपने परिवार में गए हैं जर्मनी। क्या राहुल गांधी प्रियंका गांधी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? गजब हो गया है। प्रियंका को पीएम फेस बताया जा रहा है। बीजेपी चुटकी ले रही है कि कांग्रेस में राहुल हटाओ प्रियंका लाओ की डिमांड जोर पकड़ने लगी है। अब राहुल हटाओ प्रियंका जी को लाओ, प्रियंका जी को प्रधानमंत्री बनाने में अब उनको काम करना है। सहयोगी दल है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको भी लग रहा है कि प्रियंका गांधी अब जरूरी है कांग्रेस के लिए? राहुल गांधी की जगह पे अब प्रियंका गांधी को पीएम बनाने की बात चल रही है। आखिर सोशल मीडिया में और मेन स्ट्रीम मीडिया अभी जो इस समय दिखा रहा है कि प्रियंका गांधी को पीएम बनाया जाए, इन सबके पीछे क्या तथ्य हैं? आखिर क्यों बीजेपी इसको कांग्रेस में दो धड़ा होने की बात कह रही है? बीजेपी का साफ कहना है इस पे कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और कांग्रेस में दो धड़ा हो चुका है। क्या प्रियंका गांधी राहुल गांधी की जगह लेने वाली हैं? ये बड़ा सवाल आप सोशल मीडिया पे भी देख सकते हो। मेन स्ट्रीम मीडिया, जैसा कि आपको हम दिखा भी रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया को देखने के बाद आपको लगेगा कि जैसे भारतीय राजनीति में कोई बवंडर सा आ गया है। यह सब क्यों चल रहा है? इसके पीछे क्या कहानी है? क्या ये लोगों के द्वारा फैलाया गया अफवाह है? इसी पर बात करेंगे। आज हमारे साथ है कोमल झा जी। जी नमस्कार कोमल जी। नमस्कार सर। जो अभी यूट्यूब पे चल रहा है और यूट्यूब पे सभी सोशल साइट्स पे आप मेन स्ट्रीम मीडिया भी देखेंगे और बात ये बहुत तेज़ी से चल रही है कि प्रियंका गांधी को पीएम बनाने की बात चल रही है। इन सब के पीछे क्या है और क्या मानते हैं कि इसमें कोई सच्चाई है? क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने दावा किया है, जैसे कि आप शहजाद पुनेवाला का बयान ले लीजिए और दिल्ली बीजेपी के जो है हज कमेटी के अध्यक्ष कौसर जहाँ हैं, उनका भी बयान इस पर आया है। बीजेपी के सांसद हैं रवनीत सिंह बिट्टू जी, उन्होंने तो साफ कह दिया है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में जो है सब कुछ ठीक नहीं है। यहाँ तक उन्होंने कहा कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी से यानी अपने परिवार में झगड़ा करके गए हैं। ये बयान अभी तैर रहा है। मुझे जो लग रहा है कि इस टाइम पर अगर हम देखें कि इनकी इंदिरा गांधी की पीएम जो बनने की बात सामने आ रही है, तो हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि इस टाइम पे ज़्यादा सामने आ रही है जब राहुल गांधी को एक नेक्स्ट पीएम के रूप में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी की जो हवा चल रही थी, जो उनकी थी, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होती जा रही है। राहुल गांधी थोड़ा उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच उनके जो हम एक तरह से कहेंगे कॉम्पिटिटर जो भी एजेंडा चला रहे हैं, उन्हीं की बहन को लाके खड़ा कर दिया है। और इस पे हम सबके बयान सुनने जैसे बीजेपी की नेता हो चाहे उनके सांसद मंत्री हो, जिन्होंने भी बोला है, बिट्टू सिंह जी का बयान आपने सुना ही होगा। जो रवनीत सिंह बिट्टू जी है, उन्होंने ये सिर्फ दावा नहीं करा है कि पीएम बनना चाहिए, उन्होंने परिवार के झगड़े की बात बीच में ला दी। उन्होंने ये तक बोल दिया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो संसद सत्र के बीच ही विदेश में है, जबकि इस समय में जो प्रियंका गांधी वाड्रा है वो बहुत चर्चे में रही। हमने देखा कि उनकी जो अमित शाह और मोदी जी के साथ जो टी पार्टी थी शीतकालीन सत्र खत्म होने के बाद, वो पिक्चर भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। उनकी जो बैठी हुई छवि है जो दिखाई गई, वो काफी वायरल हुई। वो भले ही एक पिक्चर थी, लेकिन वो भी इस टाइम पे बहुत चर्चे में है। और उस पिक्चर को देखने के बाद लोगों ने जो है प्रियंका गांधी की इंदिरा गांधी से तुलना करनी शुरू कर दी। और देखिए यहाँ पे एक बड़ी बात ये है कि रवनीत सिंह बिट्टू जी ने कहा कि जो है गांधी परिवार में ठीक नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी को पिक्चर वायरल होना, लोगों का प्रियंका गांधी को इंदिरा गांधी से तुलना करना। अब आप देख लीजिए कि अगर प्रियंका गांधी की इंदिरा गांधी से तुलना की जाती है तो किसको नुकसान होगा? कांग्रेस को तो नहीं होगा। होगा किसको नुकसान? बीजेपी को होगा नुकसान। विपक्ष जो अभी जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, यानी जो सरकार में पार्टियां अभी तो जैसे कि बीजेपी है या और भी जो भी दल हो, कांग्रेस के विरोधी दल जो हैं, उन्हीं को नुकसान होने वाला है। फिर अब ये सवाल कहाँ से आ गया कि जो है प्रियंका गांधी को पीएम बनाया जाए, जबकि हमें अच्छे से पता है कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी के बीच में लोगों में तो अब तक कोई ऐसा मुझे नहीं लगता झगड़ा देखने को मिला है। हालांकि हर जगह वो हमेशा सपोर्ट करते हुए दिखे हैं। उनके हर बात को कोट करते हुए उनके सपोर्ट में खड़ी दिखी है, जब यही बात दिखी है सामने आई है। मुझे लग रहा है कि इस बार का जो शीतकालीन सत्र था, उसमें जो उनके भाषण थे, जो उन्होंने मुद्दे उठाए, जिस तरह से उन्होंने बताया, गाजा वाली चीज को भी उन्होंने जिस तरह से भावनात्मक रखी, उन्होंने कहा राजनीति तौर से मत देखिए, तो वो जो उन्होंने बताया और आजकल उन्होंने जितने भी मुद्दे उठाए संसद में, बहुत ही सटीक तरीके से और बहुत
बहुत ही अच्छे से जुड़ाव के तौर पे, जो कि हमेशा से देखा गया है कि राहुल गांधी उतना जुड़ा हुआ जनता से नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी आजकल जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसमें वो बहुत उभर कर सामने आए। तो उसी बीच ये चीजें ना, बहुत एक सिंपल सी स्टेटमेंट है ये कि क्या उनको नेक्स्ट पीएम देखा जा रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें बीच में आ रही है। इसमें राहुल बीच में आ रहे हैं, इसमें झगड़ा बीच में आ रहा है, तो इसको बहुत सारे डायरेक्शन में मोड़ दिया गया। दरअसल ऐसा है ना, इसमें जैसे कि मैं बीजेपी के 2-3 नेताओं के बयान को मैंने पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ। रवनीश सिंह बिट्टू, केसर कौसर जहां, दिल्ली बीजेपी हाई कमेटी के अध्यक्ष, शहजाद पूनेवाला, एक नेता है शहजाद पूनेवाला, ठीक है। इन तीनों नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, प्रियंका गांधी को पीएम बनाने की बात चल रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सब आया कहाँ से। और शहजाद पूनेवाला ने कहा, सबसे पहले आपको शहजाद पूनेवाला का वो बयान सुनना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में कुछ ठीक नहीं चला। तो आप पहले वो बयान सुन लीजिए, फिर हम आगे की चर्चा यहीं से शुरू करेंगे। और इमरान मसूद ने तो साफ साफ कह दिया कि अब उनको राहुल गांधी पर कोई भरोसा नहीं बचा है। अब राहुल हटाओ, प्रियंका जी को लाओ। प्रियंका जी को प्रधानमंत्री बनाने में अब उनको काम करना है। और इस बात का एंडोर्समेंट स्वयं रॉबर्ट वाड्रा जी की तरफ से भी आ गया कि हां बिल्कुल सही है। इसका मतलब जनमत तो राहुल से गया ही। लेफ्ट से लेकर ओमर अब्दुल्ला, जिन्होंने राहुल गांधी की बातों को खारिज किया, सुप्रिया सुळे, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस जो राहुल गांधी की सारी बातों को खारिज करती है, तो संगत तो गया ही। पर अब तो जनपद में भी प्रॉब्लम है। राहुल गांधी को ना अब जनमत हासिल है, ना संगत हासिल है, ना समर्थन जनपद हासिल है। और यह साफ नजर आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक और स्टोरी आई थी कि ओडिशा के कांग्रेस के नेता मोहम्मद मोकिम ने भी कहा कि भाई राहुल जी को हटाओ, खड़गे जी को हटाओ, प्रियंका जी को लाओ। तो तुरंत मोहम्मद मोकिम के निकाल करने के लिए, उनको बाहर करने के लिए कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी फैक्शन की ओर से एक फतवा जारी किया गया। अब मुझे लगता है कि इससे ज्यादा स्पष्टता की आवश्यकता नहीं है, इससे ज्यादा क्लियर नहीं हो सकता कि राहुल गांधी के अंदर किसी को विश्वास नहीं है, किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है। ये राहुल गांधी के लिए अब केवल जनता की ओर से नो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अब तो उनके खुद के अलाइ पार्टनर और परिवार के सदस्य और पार्टी के सदस्य भी एक के बाद एक राहुल गांधी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित कर रहे हैं। तो आपने जैसे कि ये बयान देखा, उसमें सीधे सीधे जो है शहजाद पूनेवाला कह रहे हैं कि जो है प्रियंका गांधी को पीएम बनाने की बात जो भी है उस पर वो कह रहे हैं, अपनी बात बोल रहे हैं। अब बड़ा सवाल है कि ये बात आई कहां से, और क्या ऐसा है भी कि राहुल और प्रियंका के बीच में कुछ ठीक नहीं है। अगर ठीक नहीं है तो फिर ये शुरू कहां से हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। जी, ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब इमरान मसूद से पूछा, एक पत्रकार ने पूछा कि जो प्रियंका गांधी है वो बांग्लादेश में जो चल रहा है उस पर वो स्टैंड नहीं ले रही है, उस पर कुछ कह नहीं रही है, उस पर चर्चा नहीं कर रही है। तब उन्होंने इस बात पर कहा था कि आप एक बार उनको पीएम बना के तो देखिए, तब देखिए क्या होता है। ये बात किसने, इमरान मसूद ने कही थी पत्रकार से। जी। उस सवाल के जवाब में जो उन्होंने बांग्लादेश वाली बात बांग्लादेश पे पूछा, तो उन्होंने कहा कि आप देखिए फिर वो क्या करती हैं, किस तरह से फैसले लेती हैं, वो अस्थायी समाधान, निर्णायक समाधान करेंगे। और इस बयान को इमरान मसूद ने ये जो बयान दिया उनको पीएम बनाने वाली बात, वो बांग्लादेश के बारे में कही थी, बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर, जिस तरह से वहाँ पे हिंदू युवक के साथ हुआ, जिस तरह अभी संसद में भी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे उठाए हैं, तो उन्होंने उस बात पे कहा कि वो कड़े फैसले लेंगी, आप एक बार देख। और इसी बयान को बीजेपी वालों ने, बीजेपी के नेताओं ने इसको ऐसे दिखा दिया कि जैसे इन दोनों में कोई झगड़ा है और इसको बहुत सारी डायमेंशन में काफी तरह मोड़ दिया, काफी वो तो ऐसे दिखा रहे जैसे कि राहुल गांधी को कोई जलन हो रही हो प्रियंका गांधी के, राहुल और प्रियंका के भाषण की तुलना हो रही है इसलिए। बल्कि अगर हम उन सबके बयान को अलग रखें भाजपा के, तो उसके अलावा हमें कोई ऐसा नहीं दिखता है कि उनके बीच कोई तकरार हो या फिर कुछ भी ऐसा हो, कभी जलन हो या कुछ भी रही हो। एक बात यहाँ पे ये भी है कि रॉबर्ट वाड्रा का भी बयान बड़ा चर्चा में, जब उनसे पूछा गया
कि क्या प्रियंका गांधी पीएम उनको पीएम बनाया जा सकता है, वो पीएम बनाने के योग्य है। तो इसका जवाब भी उन्होंने बड़ी खूबसूरती से दिया कि प्रियंका गांधी जो है उनका भविष्य उज्जवल है और उन्होंने अपनी दादी और भाई से काफी कुछ सीखा है और वही जिम्मेदारी बहुत बखूबी वो उठा सकती है। इसके योग्य है, वो ऐसा कर सकती है। और ये बयान आया है, सबसे बड़ी बात इमरान मसूद के बयान के बाद आया है। जो कि ये और चर्चा में ले आती है उसके बाद। लेकिन इस पे जो एक अफवाह फैलाई गई कि राहुल और प्रियंका के बीच में झगड़ा है, झगड़े की ऐसी कोई बात जो है अभी कांग्रेस पार्टी की भी तरफ से कुछ नहीं आया है जी। और ना ही अभी ऐसा कुछ इसके बारे में जानने को मिला। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस नेता इमरान मसूद के उस बयान को लेकर के बीजेपी के नेताओं के द्वारा उस पर फैलाया जा रहा है कि जो है इनके बीच में ठीक नहीं है, ये झगड़ा है। तो सर इस यहाँ पर बीजेपी को क्या फायदा हो रहा है, उनका क्या एजेंडा यहाँ पे पर्पस कंप्लीट हो रहा है? जहाँ तक मुझे लगता है बीजेपी के सामने राहुल गांधी एक चैलेंज है। ठीक है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद में उन्होंने खुद को जिस तरह से उभारा है वो बीजेपी के लिए अब पचने वाली बात नहीं है। मतलब बीजेपी अब राहुल गांधी को नजरअंदाज नहीं कर पाती है। जैसे कि आप पहले देखते थे कि मुझे ऐसा लगता है कई तरह का उनको जो है टैग दिया जाता था। हाँ जी, काफी उनको एक पीआर के तहत मतलब प्रोपेगेंडा जिनमें उनकी इमेज को खराब किया गया। और ये बात अब सबके सामने आ चुकी है कि ये चीजें करी गई थी जानबूझ करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमेशा से इस मुद्दे को उठाया जाता था कि वो जनता से कनेक्ट नहीं हो पाते, वो उस तरीके से भाषण नहीं देते, जनता को अपनी तरफ नहीं आकर्षित करते। और इस बीच भारत जोड़ो यात्रा में हमने देखा कि एक एक जन उनसे किस तरह अटैच हुआ, किस तरीके से उन्होंने मुद्दे उठाए, आम जनता के बीच में गए। तो मुझे लगता है अब उनका कंपेयर एक तरीके से उनके साथ करके, प्रियंका गांधी के साथ करके ये बताया जा रहा है कि वो बहुत अच्छी वक्ता है, वो बहुत अच्छे से बात रखती है, वो बहुत भावनात्मक तरीके से रखती है। तो एक तरीके से उनका ही कंपेयर कर दिया। ये जानबूझ के किया जा रहा है ताकि कांग्रेस में ही एक मतभेद जैसी स्थिति उत्पन्न की जा सके। मतभेद है या नहीं है ये मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर ये चल भी गया कि प्रियंका गांधी को पीएम बनाया जाए तो अगर ऐसा हो जाता तो बीजेपी के लिए फायदा है जी। वो तो चाहते ही हैं। हाँ। और ये एक तरीके से कांग्रेस भी कहीं ना कहीं चाहते हैं, कांग्रेस के भी कुछ लोग, कि एक नया नेतृत्व देखने को मिले, एक नया चेहरा। ये बात हमेशा से उठती आई है कि अब कांग्रेस के नेतृत्व के लिए कोई नया चेहरा होना चाहिए। तो आपको लगता है कि एक तरीके से सही है ये? नहीं, ये सही टाइम नहीं है जी, क्योंकि अभी चुनाव बीता ही है। बीच चुनाव 2024 में ही हुआ है। कोई आसपास में कोई चुनाव तो होने वाला है नहीं अभी पीएम पद के लिए। ऐसा कोई चुनाव चुनाव 29 में होंगे। अभी बीच में ऐसा इसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। ये जानबूझ के, मुझे लगता है ये जानबूझ के चलाया जा रहा है। दूसरा इसमें एक इसमें बड़ी बात ये है कि इससे फायदा सिर्फ बीजेपी को होने वाला है। ये बार बार जो है, जैसे कि आप देखें रॉबर्ट वाड्रा का बयान को भी बीजेपी के कई नेताओं ने कोट किया कि वो भी चाह रहे हैं पीएम बने। सबसे बड़ी बात इसमें आपको ये देखने को मिलेगी जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, कई सारे नहीं है ठीक है, कई सारे जो है चैनल इसको इतना बड़ा करके हाइप करके दिखा रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिएगा कोई इमरान मसूद के बयान को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको साफ दिखेगा कि उनका जो कहने का उद्देश्य था वो सिर्फ बांग्लादेश के जी, उन्होंने क्लियर भी किया ये बाद में उन्होंने क्लियर किया गया था प्रियंका गांधी के बारे में, इसीलिए मैंने जवाब में उनका नाम लिया। लेकिन जो मीडिया है उसमें कई सारे वो इस तरह से एक तरह से उनकी चॉइस, उनके अंदर की इच्छा यही है, इस तरीके से दिखा रही है। उनके बार बार मना करने के बाद ये हाल है कि नहीं। उनकी फोटो वायरल हो रही है, उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने भाषण दिए थे अब वो सारी चीजें वायरल हो रही है कि वो कितने अच्छे से बता रही थी, कितने अच्छे से वो जनता से कनेक्ट कर पाती है, भावनात्मक तरीके से बोलती है जी। तो जानबूझ के ये सारी चीजें चलाई जा रही थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रियंका गांधी एक अच्छे वक्ता भी हैं, अच्छे नेता हैं। हाँ, ये तो। और अभी वो वायनाड से सांसद भी हैं, पहली बार उन्होंने वहां से चुनाव लड़ा और बहुत अच्छे मतों से उन्होंने जीत हासिल की। तो जैसा कि आज हमने आपके सामने बात किया कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच में जिस तरह की बातें चल रही है कि इनके बीच में झगड़ा है, गांधी परिवार में झगड़ा है, सोनिया गांधी राहुल गांधी, तो इस तरह की बात अभी तक कोई नहीं निकल के आई है। जो इस तरह की खबरें चल रही हैं उसका जो आधार था इमरान मसूद का बयान, और इमरान मसूद ने अपने बयान पे सफाई भी दी है कि जो मैंने बात कही थी वो बांग्लादेश के बारे में जब पत्रकार ने मुझसे पूछा तब मैंने वो बात कही थी। जिनके भी बारे में हमने आपसे बात किया उसके साक्ष्य भी आपको पूरी वीडियो में दिखाते गए हैं। इससे आपको भी ये समझने में आसानी हुई होगी कि किस तरह से जो है लोगों के द्वारा, बीजेपी नेताओं के द्वारा इसको घुमाया जा रहा है, जबकि इस तरह की कोई बात झगड़े जैसी नहीं थी।
तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।